क्वेश्चन पे आने से पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट बोले या फॉर्मूला बोले, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लीजिए कि दो बिंदु है, एक बिंदु को ले रहा हूं और एक बिंदु में इसको ले रहा हूं, और ये बिंदु जो है x1 और y1 है, और इस बिंदु को हम x2 y2 बोल। अब देखिए, अगर ये बिंदु अगर आप नहीं समझ रहे x1 x2 क्या होता है और यह x2 y2 क्या होता है, तो इसको ये समझिए कि आपने 9th क्लास में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा होगा, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि ये जो लेटी हुई लाइन है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, जिसको हम एक्स एक्सिस को एक्स अक्ष भी बोलते हैं, और y जो खड़ी हुई लाइन है, वर्टिकल लाइन है, उसको हम y अक्ष बोलते हैं। y अक्ष का एक दूसरा नाम है जिसको हम कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि। इंग्लिश में उसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। इसी तरह एक्स एक्सिस का जो नाम है उसको हम भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज। ये होता है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। ये जो पॉइंट है यहाँ पे x पे 0 होता है, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, इस तरीके से जाता है। इसी तरह इधर -1, -2, -3, -4, इस तरह से माइनस जाता है। इसी तरह y पे ये तो 0 है ही, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, और नीचे में -1, -2, -3, -4 और -5, इस तरीके से और भी नीचे जाता है, और यहाँ पे प्लस। तो इसमें आप ध्यान रखिए, एक्स एक्सिस में इधर प्लस होता है और एक्स में माइनस इधर, वाई में प्लस इधर, इधर माइनस। अब इसमें देखिए कि टोटल घड़ कितने बने। घड़ तो हम नहीं बोलते हैं, ऐसे हम बोलते हैं इसको चतुर्थांश। अब ध्यान से देखिएगा, तो इसमें टोटल 4 घड़ बने। एक ये पहला बना, ये दूसरा बना, ये तीसरा बना, और ये चौथा बना। तो यहाँ पे देखिए 4 चतुर्थांश बने, इसीलिए उसको चतुर्थांश बोलेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब ध्यान से देखिए कि फर्स्ट में यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हम x को लिखते हैं और फिर हम y को लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए x जो है ये प्लस में है, 1 2 3 4 कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो ये x प्लस में आ गया। y भी देखिए इसमें प्लस में ही है, तो ये प्लस प्लस होगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट या फर्स्ट चतुर्थांश जो है, प्रथम चतुर्थांश, ये हमेशा प्लस प्लस होगा। सेकेंड चतुर्थांश में देखिए x माइनस में और y प्लस में है, तो इसका हो जाएगा माइनस प्लस। थर्ड में देखिए x माइनस में और y भी माइनस में है, तो ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ में देखिए x जो है प्लस में और y जो है माइनस में, तो इसका हो गया प्लस और माइनस। इस तरीके से हम x अक्ष, y अक्ष, कोटि, भुज, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट को हम चतुर्थांश बोलते हैं। इस तरीके से हम, अब जैसे मान लीजिए हैं हमको 3 और 4 पॉइंट लिखना है, तो x पे कितना है 3, तो x पे चलेंगे 1 2 3, x पे 3 आ गया। y पे कितना है 4, तो x पे 3, y पे चले जाइए 4 4 4 4 4 यहाँ पे, यानी कि ये जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे 3 और 4, ठीक है। इसी तरह मुझे -4 और -5 लिखना है, तो चले जाइए x पे -4, तो ये -4 यहाँ पे आ गया, और y पे -5, तो -5 कहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -5, और 5 रहता तो यहाँ पे चले जाते हैं। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं -4 और 5, और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं -4 और -5, बच्चा पार्टी। अब इसमें आप ये चीज समझिए। अच्छा एक चीज बताइए कि 2 और 0 कहाँ पे मिलेगा, और 0 और 5 कहाँ पे मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, ये x बोलते हैं पहला को, तो x कितना है 2, तो x पे 2 यहाँ पे चले गए। y कितना है 0, तो ये y 0 यहीं पे आ जाएगा, तो ये 2 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह x पे 0, x पे 0 ये रहा। y पे 5 कितना है, तो y पे 5 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, +5 है तो ये हो गया 0। इस तरीके से होगा। अब इसमें से ध्यान रखिए कि x एक्सिस पे हमेशा है ना y 0 होगा, तो ये ध्यान रखिएगा x अक्ष पर y हमेशा 0। इसी तरह यहाँ पे देखिए 0 5, यानी कि y अक्ष पे x हमेशा 0। तो इस चीज को हमेशा याद रख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाएगा। अब यही क्वाड्रेंट है x1 y1 x2 y2। जैसे मान लीजिए एक लाइन मैंने ये बोला, ये है और ये है, -4 -5 और एक है 3 4, इसके बीच की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक के बीच में दूरी कितना है, इसको निकालना है। तो इस पॉइंट को मान लेंगे x1 y1 और इस पॉइंट को मान लेंगे x2 y2, ठीक है। तो यही पॉइंट है x1 y1 और ये है x2 y2। इस पॉइंट को मान लेंगे a पॉइंट है और इस पॉइंट को मान लेंगे b पॉइंट, यानी कि a से b की बीच की दूरी कह रहा है आपको निकालने के लिए। तो a से b की बीच की जो दूरी निकलेगा बच्चा पार्टी, उसके लिए हम लगाएंगे पहले ab बराबर √, x को x से घटाइए,
x1 को x2 से घटा दीजिए या x2 को x1 से घटाइए, बात बराबर ही है, ठीक है। लेकिन चलिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, अब x को x से घटाए, अब आगे क्या करेंगे तो y को y से घटाएंगे, तो ये आ जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये रहा आपका फॉर्मूला। इसी को इंग्लिश में हम डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं और हिंदी में हम बोलते हैं दूरी। तो इस कॉन्सेप्ट से ये एक्सरसाइज यहां से कंप्लीट हम करेंगे। तो चलिए इसे मैं रफ कर देता हूं। आशा है कि आप लोगों ने अभी तक उतार लिया होगा, अगर नहीं उतार तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसे समझ जाइए। यहां से भी क्वेश्चन बन जाएगा जो मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करिए। तो भैया बिंदु ये है, तो सबसे पहले क्या करेंगे सॉल्यूशन में, पहला क्वेश्चन क्या है 2 3, भाई x1 और y1 को मान लेंगे 2 और 3, और दूसरा बिंदु मान लेंगे x2 और y2 को 4 और 1। अगर आपको इस तरीके से लेना है तो इस तरीके से ले लीजिए कि a बराबर हो गया 2 3 पहला बिंदु, और दूसरा बिंदु मान लीजिए b हो गया, और b बिंदु हो गया 4 1। अब इसको हम मान लेते हैं x1 और y1, और इसको मान लेते हैं x2 और y2। अब इसके बीच में दूरी निकालना है तो लगा दीजिए ab बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए बच्चा, अब x2 में से x1 घटाइए या x1 में से x2 घटाइए, बात एक ही है, लेकिन चलिए फॉर्मूला के हिसाब से लिखते हैं, क्योंकि दोनों में से घटेगा ना, तो माइनस हो या प्लस हो स्क्वायर जाके प्लस ही आएगा हमेशा। तो इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि x2 में से x1 को घटाए या x1 में से x2 को घटाए, बतवा सेम सेम। अब देखिए x2 का मान कितना है, तो ध्यान से देखिए x2 यहाँ पे है, x2 के सामने कौन है 4, y2 के सामने कौन है 1, तो x2 कितना हो गया 4, तो 4 लिख दिए, माइनस माइनस लगा दीजिए। x1 कितना है, तो x1 के सामने देखिए क्या है 2 है यहाँ पे, तो 2 का होल स्क्वायर। नहीं तो यहाँ पे देख लीजिए x2 के सामने 4 प्लस y2 देख लीजिए y2 के सामने 1 माइनस y1 के सामने देख लीजिए y1 के सामने 3, इसका होल स्क्वायर। अब इसको तोड़िए बच्चा पार्टी, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, और 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 जाएगा तो माइनस 2, 2 का होल स्क्वायर। उम्मीद है कि आपको माइनस प्लस आता है। अब 2 का स्क्वायर तोड़ते हो तो आपको पता होगा 2 गुने 2, 2 गुने 2 मतलब 4, तो ये हो गया रूट अंडर 4 प्लस माइनस 2, तो माइनस 2 गुने माइनस 2, माइनस से माइनस गुना करेंगे तो पहले प्लस होगा, और 2 को 2 से करेंगे तो 4 होगा, यानी कि यहाँ पे आएगा 4, तो ये आ गया 4, 4 4 हो गया रूट 8। ठीक है, ये है आपका आंसर। अगर 8 ऐसे आंसर नहीं है तो रूट 8 को फिर से तोड़िए आगे, 8 को अगर आप लिखना चाहे तो 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं रूट अंडर के अंदर। अब देखिए इसमें करते क्या है, जो जोड़ा है ना उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो 2 जोड़ा जो बनता है उसमें से दोनों को बाहर निकालते हैं, एक भगवान के पास जाता है और एक आपके पास रहता है, तो 2 निकल गया, इधर बच गया रूट के अंदर 2, तो ये फाइनल आया 2 रूट 2। अगर आपको रूट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसे आप जाके हमारे जीरो टू हीरो सीरीज में जो प्लेलिस्ट बनाया होगा उसमें रूट का जोड़ घटाव कैसे करते हो वहां पे आप देख सकते हो, बिल्कुल विस्तार से मैंने बताया, बिल्कुल छोटे लेवल से 10-15 मिनट का वीडियो है, वो देख लीजिएगा तो आपको रूट का जोड़ घटाव गुना भाग सब आ जाएगा। तो चलिए इस तरीके से क्वेश्चन होगा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, अब इसको भी बनाते हैं, ए पॉइंट हो गया और एक पॉइंट है बी पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट का नाम है -5 और 7, और इस पॉइंट का नाम है -1 और 3। इस पॉइंट को हम मान लेंगे x1 y1 और इस पॉइंट को मान लेंगे x2 y2। ठीक है, इसको लिखने के लिए बच्चा पार्टी आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि भैया x1 और y1, तो ए पॉइंट है उसको हमने मान लिया -5 और 7, बी पॉइंट जो है x2 और y2 इसे हमने मान लिया -1 और 3। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखिए x1 के सामने कौन है -5, y1 के सामने 7, इस तरीके से हम लेंगे तो ए बी बराबर हो गया रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आइए x1 कितना है, x1 है -5 माइनस x2 कितना है, तो ध्यान से देखिए x2 का मान है -1, तो ध्यान रखिए कि यहाँ पे हम -1 लगा के बंद करेंगे और ये वाला ब्रैकेट से यहाँ पे बंद करेंगे, होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है, y1 है 7 माइनस y2 कितना है तो 3 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए बच्चा पार्टी यहाँ पे -5 दोनों साइन एक साथ रह नहीं सकता है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 1 इसका होल स्क्वायर, और 7 में से 3 गया तब तक इधर 4 का होल स्क्वायर।
इधर भी हम करेंगे तो देखिए -5 में से एक जुड़ेगा तो -4 आएगा, तो -4 का होल स्क्वायर, इधर भी 4 का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर भी 16 और 4 का स्क्वायर भी 16, क्योंकि स्क्वायर है माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा, तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, तो 16 16 आ गया √32। √32 को रूट के साथ तोड़िएगा तो 2√5 आएगा, नहीं उल्टा कर दिया मैंने, 32 को तोड़ेंगे तो 4√2 आएगा। ये है आपका आंसर, देख लीजिएगा। अब आते हैं ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्टकट में मैं बना रहा हूँ। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट को ए मान लीजिए, तो ए बराबर हो गया x1 y1, इसको मान लेते हैं स्मॉल ए और स्मॉल। अब बी बराबर हो गया x2 y2, इसको मान लेते हैं -a और -b। अगर आपको इस तरीके से बनाना है तो इस तरीके से बना लीजिए। अब डायरेक्ट मैं फॉर्मूला डाल रहा हूँ, ए बी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए बच्चा पार्टी, यहाँ पे मैंने x1 में से x2 घटाया है और यहाँ पे मैं x2 में से x1 घटा रहा हूँ, बात सेम है, कुछ भी घटाइए चलेगा, ठीक है। अब आइए x2 कितना हो गया, x2 है -a, माइनस x1 कितना है, x1 है a, डाल दीजिए होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है -b का होल स्क्वायर। अब देखिए -a और -a दोनों में माइनस होता है तो जुड़ जाता है, तो -2a, जब भी माइनस माइनस होता है तो जुड़ेगा और साइन लगेगा माइनस का, जैसे 2 + 3 तो 5, इसी तरह -2 और -3 तो -5, ये ध्यान रखिएगा। इधर भी यही होगा -2b का होल स्क्वायर। अब बच्चा जानता है कि -2a का होल स्क्वायर का मतलब -2a गुने -2a, तो माइनस माइनस तो भैया पहले प्लस हो जाएगा, 2 से 2 गुना करेंगे 4 हो जाएगा, a से a गुना करेंगे तो a स्क्वायर हो गया, यानी कि 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब इन दोनों में से 4 कॉमन ले लीजिए, तो 4 कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। अब रूट अंडर में से 4 को बाहर निकाल लीजिए, नहीं तो इसको ऐसे कर लीजिए, √4 गुने √a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, क्योंकि ये a स्क्वायर b स्क्वायर नहीं टूटेगा तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, और 4 का टूट के हो गया 2। ये रहा आपका फाइनल आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।